हैं। अभी तो इंटरनेशनल जूम तो इंटरनेशनल हो गया है। सो Yeah. सभी से जुड़े हैं। शर्वेन जी आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, सो बाबा के मुरली आज हम सभी ने सुनी। संडे की मुरली सुबह सुबह बाबा ने विजयी होने की हमें प्रेरणा दी और बाबा ने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया के सेना जो होती है उनको डाउट होता है, पता नहीं विजयी बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा के बच्चों को कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है? निश्चय और नशा है। हम कल्प कल्प के विजयी है और सदा के विजयी रहेंगे। साथ ही बाबा ने अफ्रीका ग्रुप से भी बात किया और उनको भी बहुत सुंदर वरदानों से सजाया और लास्ट में भी जो हमें एक रूहानी पर्सनैलिटी अपनी बनाने के लिए कहा। ये रूहानी पर्सनैलिटी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी है जो इसी संगम पर बाबा से हमें वरदान के रूप में प्राप्त होती है। दुनिया की कितनी भी महान से महान आत्माएं हो, परंतु बाबा कहे उनके पास ये पर्सनैलिटी नहीं है। पोजीशन की पर्सनैलिटी है, स्वरूप की पर्सनैलिटी है, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी हम बच्चों के सिवाय और किसी के पास इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो ऐसे आज बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य से बाबा ने हम बच्चों को सजाया और आज का जो टॉपिक रखा है वो भी बहुत सुंदर रखा है। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि मैं आप सभी जो भी भाई बहने जहां पर भी बैठ करके सुन रहे हैं, आप सबका मधुबन की बेहद भूमि में आवाहन करती हूँ और स्वागत करती हूँ बाबा के बेहद घर में। बाबा ने तो कहा था ये साइंस के साधन आप सबके लिए बने हुए हैं और इसीलिए इसी साइंस के साधन के माध्यम से ये सारा परिवार, देश हो या विदेश हो, सब एक हो गया है। जिसको कहा वी आर वन फैमिली, हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसीलिए आप सबका बहुत 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 स्वागत है मधुबन के बेहद धरनी पर। चाहे इस सीजन में आप सभी स्थूल रूप में आ सको नहीं आ सको, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो आप सभी मधुबन में पहुंच ही जाते हो। रोज अमृत वेले भी पहुंच जाते हो, जब ऐसे क्लासेस मिलते हैं तभी भी पहुंच जाते हो। तो आपका हार्टी वेलकम है। साथ ही साथ आज जो विषय चुना है कि भाई हर परिस्थिति के ऊपर विजयी कैसे बन सकते हैं, हर परिस्थिति को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी बातें आए ब्राह्मणों के सामने, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतनी सुंदर विधि बताई है कि हम सहज ही हर परिस्थिति के ऊपर विजयी बन सकते हैं। उषा बहन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अगर क्योंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा है इंग्लिश में, तो आप बीच में थोड़ी सेकंड पोज होंगे, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, श्योर श्योर श्योर। तो इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट है
how to overcome situations, how to be victorious upon situations. तो इसीलिए उसका आधार क्या है? तो सबसे पहले जो आधार है हमारा वो है, बाबा तो है ही है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ज्ञानी तो योगी तो आत्मा बताया है। और इसीलिए ज्ञानी तो योगी तो आत्मा माना जो ज्ञान को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ले आए, जो ज्ञान को यूज करना जानते हैं, ज्ञान का एक एक वर्जन्स जो है जिसने प्रैक्टिकल अप्लाई किया हुआ है, और जब इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो हम उस सिचुएशन के ऊपर विजयी हो जाते हैं। दूसरी बात कि जैसे ज्ञान को यूज करने का तरीका है, क्योंकि ज्ञान खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं है कि रोज हमने मुरली सुन लिया, रोज बाबा के महावाक्य सुन लिए, उसके लिए नहीं है। ज्ञान का मतलब ही है ज्ञान को यूज करना। और इसीलिए ज्ञान के विभिन्न शस्त्र दिए हैं बाबा ने हमें यूज करने के लिए। ज्ञान की तलवार भी दी है, तो ज्ञान की ढाल भी दी है, और ज्ञान की ढाल है ड्रामा। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ये ढाल दिया है कि परिस्थितियां यज्ञ के आरंभ से आई है। ब्रह्मा बाबा के सामने परिस्थिति नहीं आई ऐसा नहीं था, ब्रह्मा बाबा के समय भी बहुत परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा ने हमेशा ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई किया, ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स को अप्लाई करके उसकी शक्ति से विजयी हो गए। जबकि हम सबके सामने तो बाबा एग्जाम्पल है, दादियां एग्जाम्पल है, परंतु बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था। फिर भी बाबा ने कैसे विजयी प्राप्त किया? और यज्ञ की स्थापना से शुरू से ही कितनी परिस्थिति आई, इतना बाबा रिस्पेक्टेबल सारे समाज के अंदर, लेकिन जो पिकेटिंग हुआ शुरू में, फिर यज्ञ को हैदराबाद से कराची ले आए, बोर्डिंग स्कूल खोला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन होने लगा। बाबा के पास सारे समाचार आते थे, लेकिन बाबा ने बच्चों को इतना प्रोटेक्टेड रखा, कराची में भी इतना प्रोटेक्टेड रखा कि बच्चों को ये मालूम नहीं पड़ने दिया 14 साल कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। सारा कुछ फेस किया बाबा ने, ओवरकम किया, घबराया नहीं, डर नहीं लगा कि अरे इतना बड़ा मैंने स्टार्ट किया है और कैसे उसको हम ये करेंगे, कुछ नहीं। बाबा यही यूज करते थे ड्रामा की पॉइंट को, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, अभी हो रहा है, हम कल्प कल्प के विजयी है और होते रहेंगे। आज कई बार कई लोग हमें प्रश्न करते हैं, कभी जैसे दुनिया के अंदर पेंडेमिक चल रहा है, और इस पेंडेमिक के साथ साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस सारे दुनिया के अंदर आ रही है, ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस के समय क्या करना चाहिए? ब्रह्मा बाबा के समय
बेगरी पार्ट आया, 350 को खिलाना हो और यज्ञ के अंदर एक अनाज का दाना न हो, 4 आना न हो, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी बाबा के सामने? लेकिन फिर भी बाबा ने उस फाइनेंशियल क्राइसिस, और वो भी कोई 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, कितने समय के लिए ये फाइनेंशियल क्राइसिस चली, 2-4 सालों तक ये चली, लेकिन बाबा ने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। इतना ही नहीं, लेकिन जब दादियों ने बाद में पूछा बाबा को कि बाबा 350 को खिलाना होता था, और जब अनाज का दाना नहीं, पैसा नहीं होता था, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं हुआ? तो बाबा ने क्या कहा, ये 350 बच्चे मेरे थे क्या? उसके है ना, उसको पता है कि कैसे खिलाना है, कैसे चलाना है, मैं क्यों स्ट्रेस लूं? यज्ञ मेरा थोड़ी है, यज्ञ तो उसका है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे पहले भोग किसको लगता है? शिव बाबा को भोग लगाते हैं ना। और जिस दिन शिव बाबा को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं होगा, शिव बाबा को भूखा रखना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसके बाद बच्चे रहेंगे। और भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी भूखा रहा। कितना निश्चय, जरा भी उस निश्चय का फाउंडेशन बाबा का हिला नहीं। और इसीलिए हर परिस्थिति को, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे युद्ध जैसी परिस्थिति, सेकंड वर्ल्ड वॉर बाबा के समय हुआ था, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इतनी लाशें गिर रही थी, इतना चारों तरफ भय का वातावरण था, लेकिन फिर भी बाबा भयभीत नहीं हुआ। हर बात का बाबा ने एग्जाम्पल हमारे सामने सेट किया। इसीलिए जिस तरीके से बाबा ने विजय प्राप्त किया हर परिस्थिति के ऊपर, ऐसे ही हम बच्चों को भी हर परिस्थिति में विजयी होना है। ये निश्चय अंदर हो सबसे पहली बात, क्योंकि माया आती है तो माया आती हमारा निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने के लिए। और इसीलिए निश्चय अगर हिल गया, अरे क्या होगा, कैसे होगा, डर गए हम, तो कहा जाता जो डर गए वो मर गए। इसीलिए बाबा कहते हैं निर्भय रहना है। तुम किसके बच्चे हो ये निश्चय होना चाहिए, क्योंकि माया हमारे निश्चय के फाउंडेशन को अटैक करती है। और अगर फाउंडेशन ही हिल गया तो क्या होगा? सारी बिल्डिंग गिरना स्वाभाविक है। इसलिए फाउंडेशन हिलना नहीं चाहिए। हमारे ब्राह्मण जीवन के 4 फाउंडेशन है जहां माया का अटैक होता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग का 4 फाउंडेशन अगर पक्का हो तो बिल्डिंग कभी हिल नहीं सकती है। तो हमारे भी इस ब्राह्मण जीवन के मुख्य रूप से 4 फाउंडेशन है। कौन से 4 फाउंडेशन है? सबसे पहला फाउंडेशन जहां माया का अटैक होता है वो है निश्चय का फाउंडेशन। तो निश्चय का फाउंडेशन हमारा बहुत पक्का होना चाहिए। निश्चय में भी चारों प्रकार के निश्चय होने चाहिए।
बाबा में तो हम सभी को निश्चय है, लेकिन क्या स्वयं में भी निश्चय है? डू वी हैव फेथ इन आवर ओन सेल्फ? कि बाबा में निश्चय है लेकिन मुझे अपने में निश्चय नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए कहा अपने आप में। आज दुनिया के अंदर लोग इतने भयभीत हो रहे हैं, कारण उनका स्वयं में निश्चय नहीं है। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू होते हैं और वही उनको डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा में निश्चय है, उसके साथ साथ मेरा स्वयं में भी निश्चय है। स्वयं में निश्चय होना माना अपने प्रति भी, अपनी एबिलिटीज के प्रति भी कभी भी डाउटफुल नहीं होना। पता नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, पता नहीं ऐसा हो गया तो पता नहीं, इसका मतलब हमें अपने आप में निश्चय नहीं है। और जिसका ये फाउंडेशन भी अगर हिल गया तो माया तो बहुत पक्की है, वो तुरंत वहां से पकड़ना चालू करती है ना। दूसरा, बाबा में निश्चय। आप कहेंगे बाबा में निश्चय तो हमारा 100% है, लेकिन बाबा में निश्चय है तो कभी भी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा। हम योग तो कर रहे हैं, बाबा प्लीज हेल्प करो आप। क्या बाबा को रिमाइंड करना पड़ता है? और अगर बाबा को रिमाइंड कर रहे हैं तो इसको बाबा में निश्चय कहेंगे? बाबा बच्चों के लिए ही है। बाबा कहते अधिकार से मुझे यूज करो। जब भी कोई बात हो तो आप याद करो, मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ। और बाबा 1000 भुजा वाला आपके सामने पहुंच जाएगा। लेकिन कब? हिम्मत बच्चे, मदद बाप। हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए। पहला कदम हिम्मत का हमें उठाना है। कोई भी परिस्थिति आएगी तो उस परिस्थिति को फेस करके ओवरकम करने के लिए हिम्मत का कदम तो हमें उठाना होगा। फिर बाबा 1000 गुना मदद करता है। लेकिन हम हिम्मत का कदम उठाए बिना बाबा को याद दिलाते, बाबा मदद करो, आपने तो कहा मैं अमृत वेला याद करूंगा तो मदद करेंगे, तो बाबा का हिम्मत का कदम उठाया नहीं तो मदद कैसे मिलेगी? इसलिए बाबा का आधा सेंटेंस कभी याद नहीं रखो, पूरा सेंटेंस याद रखो। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। हिम्मत का कदम हमें पहले उठाना है और बाबा 1000 गुना मददगार खड़ा है। और उस विश्वास के साथ, उस निश्चय के साथ जब हम कदम उठाते हैं तो बाबा की मदद का अनुभव होता है ना। तीसरा, ड्रामा में निश्चय कि जो भी सीन आती है, अरे हाय ये क्या हो गया, नहीं, इस सीन में भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है, तो हमारा अकल्याण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उस विधि से हर सीन को देखना और देखने के साथ साथ साक्षी हो जाना। जब डिटैच हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, तो हर बात में कल्याण महसूस होना शुरू हो जाएगा।
और परिवार में निश्चय कि आज कोई भी आत्मा, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी कैसे भी संस्कार है, फिर भी बाबा के तो बने हैं और बाबा का हाथ छोड़ा नहीं है। पुरुषार्थ कर रहे हैं उस संस्कार पर विजयी होने के लिए। कई बार किसी को देखकर कहेंगे भाई उसका तो संस्कार ही यह है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं। हाउ कैन आई से दैट, कि तो कभी चेंज होने वाला ही नहीं है। अरे उसको शाबाशी देना पड़ेगा, वो खुद भी अपनी वीकनेस जानता है, फिर भी वो समझता है कि एक न एक दिन मैं इस संस्कार के ऊपर विजयी हो जाऊंगा। वो होपलेस नहीं हुआ तो शाबाशी नहीं दे सकते हैं हम। गुड विशेस का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और जब उसको गुड विशेस का, ब्लेसिंग्स का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे किसी का गाड़ी का पहिया अगर अटक जाए, कोई मड में फंस जाए, बहुत कोशिश कर रहा है अकेला अकेला उसको निकालने के लिए, नहीं निकल पा रहा है, कोई थोड़ा सा सपोर्ट दे देता है, हाथ दे देता है, धक्का दे देता है, निकल जाता है। इसी तरह आज दुनिया के अंदर लोग कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जानते हैं हमारी ये वीकनेस है, हम संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस उनको कभी कभी उस संस्कार के ऊपर विजयी होने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए, हमारे गुड विशेस का, हमारी ब्लेसिंग्स का, हमारे अच्छे वाइब्रेशन का। और वो सपोर्ट जब मिल जाता है तो वो बहुत सहजता से विजयी हो जाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ब्राह्मणों में भी हम योगदान नहीं कहेंगे परंतु सहयोग कहेंगे, कि एक दूसरे को गुड विशेस की सपोर्ट दो, सहयोग दो। कई बार जैसे किसी का बैंक बैलेंस कम हो जाए और उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बहुत बड़ी सिचुएशन है लेकिन बैंक बैलेंस कम है, तो वो घबराता है, लेकिन कोई इसको थोड़ा भी सहयोग दे देता, हो सकता है उतने सहयोग से वो ओवरकम कर देता है उस परिस्थिति को। ठीक इसी तरह पुण्य कर्म की पूंजी जब कम हो जाती है तब हमें घबराहट होती है कि इतनी बड़ी परिस्थिति आई, उसको पार कैसे कर सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे 3 खाते हमारे जमा होने चाहिए। पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खाता, फिर सेवा द्वारा पुण्य का खाता, और तीसरा किसी को सुख देकर दुआओं का खाता। ये दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, ये बैंक बैलेंस जब हमारा कम हो जाता है तब कोई भी परिस्थिति को देख करके उसमें घबराहट शुरू होती है। इसीलिए एक दूसरे को हम अच्छे वाइब्रेशन का, दुआओं का थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं, तो ये दुआओं का खाता शायद उसके बैंक बैलेंस में बढ़ा देवे और उस परिस्थिति को पार करना उसके लिए सहज हो जाए। लेकिन ये दुआएं भी किसको प्राप्त होती है? जब हर एक के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होगा, हम भी दूसरों के लिए दुआएं देवे। इसीलिए दादी जानकी हमेशा कहती थी, ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की।
जितना हम एक दूसरे को दुआएं देते जाएंगे, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, शुभ भावना के आधार पर होगा। ये वाइब्रेशन हर एक को टच करता है, और जब ऐसा वाइब्रेशंस का सहयोग हम दूसरों को देते हैं, तो मेरे समय पर दूसरे का, सबका मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का सहयोग सहजता से प्राप्त होता है। वो ब्लेसिंग्स का सहयोग सहजता से प्राप्त होता है, जो हमारे बैंक बैलेंस को इंक्रीज करता है, और उस बैंक बैलेंस के आधार पर बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार करना सहज हो जाता है। इसीलिए ये हमें अपने अंदर जमा का खाता हमारा बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो ये चारों प्रकार के निश्चय का फाउंडेशन पक्का हो, क्योंकि माया का अटैक वही होता है। दूसरा फाउंडेशन है हमारा प्योरिटी का फाउंडेशन, और ये प्योरिटी के फाउंडेशन पर भी माया का अटैक होता है। या तो निश्चय के फाउंडेशन पर अटैक करती है, या प्योरिटी के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों का शुरू से ही प्योरिटी का फाउंडेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। प्योरिटी हमारे जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के द्वारा हमें ये प्योरिटी का वरदान मिला हुआ है। दुनिया के अंदर जो आत्माएं अपने बल पर प्योरिटी को पालन करना चाहती है तो भी नहीं कर पाती है, लेकिन बाबा ने हमें ये वरदान दिया है। इस वरदान को यूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, और ये फाउंडेशन को भी इतना मजबूत करना है कि कोई भी सूक्ष्म स्वरूप में भी हमारे प्योरिटी के फाउंडेशन को हिला न सके, है ना। इसलिए साकार मुरलियां जब सुनते हैं तो साकार मुरली में बाबा हमेशा ये बात कहते हैं कि बच्चे, संकल्प स्वप्न में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म में नहीं आना चाहिए। लेकिन अव्यक्त मुरली में बाबा हमें और सूक्ष्म स्टेज पर ले जाते हैं। बाबा कहे संकल्प में भी कोई इम्प्योरिटी का थॉट नहीं आना चाहिए। ये सूक्ष्म जो प्योरिटी का फाउंडेशन है उसको हमें पावरफुल बनाना है हर समय, क्योंकि माया का अटैक वहां होता है। पहले तो संकल्पों में हिलाती है, उसके बाद धीरे धीरे भावनाओं में हिलाती है, और भावना से कहां कर्म में पहुंच जाते पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बाबा कहे कि दूसरा फाउंडेशन भी, कई दिनों से बाबा की साकार मुरलियों में भी ये बात बार बार आ रही है कि बच्चे, आंखें बड़ा धोखा देती है, आंखें बड़ा धोखा देती है। इस धोखे से अपने आप को बचाना है ना। इसीलिए कर्मेंद्रिय जीत होने के लिए बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम कहां से आता है। दुनिया में भी कहा जाता है प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। कमजोर दिमाग की उपज है प्रॉब्लम्स। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत करना है कि मेरे सामने मेरे अपने ही संकल्प, कमजोर संकल्प प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके मेरे सामने वो लाए नहीं।
है ना। इसीलिए ये प्योरिटी का फाउंडेशन बाबा ने शुरू से, नहीं तो देखो बाबा के सामने कई लोग आए, शुरू में भी यज्ञ की स्थापना हुई तो भी, कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम सब एक साथ में चल पड़ेंगे इस ज्ञान पर, बस ये प्योरिटी की बात छोड़ दो आप। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूं प्योरिटी के लिए, वो कह रहा है। पतित पावन जो आया ही वे पावन बनाने के लिए, जिसको बुलाया ही था पतितों को पावन बनाओ, तो प्योरिटी को कैसे छोड़ दे? तो बाबा ने शुरू से उस बात के लिए कभी भी ढील नहीं छोड़ी, लूज नहीं हुए, और ही अव्यक्त मुरली में दिन प्रतिदिन और पक्के करते गए, बच्चों को हिम्मत भरते गए। और आज कितनी लाखों फैमिलीज, लाखों भाई बहने अपने आप से ये प्योरिटी की प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ रहे हैं, और कितनी सिचुएशंस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बड़े से बड़े सिचुएशन के ऊपर भी विजयी हो जाते हैं। अनुभव है ना। फिर तीसरा फाउंडेशन है जो हिलाने का प्रयत्न करती है माया, वो है ज्ञान योग का फाउंडेशन। माया क्या करती है? सुलाती है, कहती है सो जा, आज मुरली क्लास में नहीं गए तो कोई बात नहीं, सो जाओ। आज अमृत वेला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो माया सुलाने का प्रयत्न करती है ना। तो ज्ञान योग का फाउंडेशन लगातार कुछ दिनों तक अगर ज्ञान योग से हमारा कनेक्शन छूटा तो क्या होता है? फिर धीरे धीरे आलस, अलबेलेपन के रूप में माया घेर लेती है। तो ज्ञान योग का फाउंडेशन जिसका कमजोर हुआ, ज्ञान बल नहीं है, योग बल नहीं है, तो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए ज्ञान और योग का फाउंडेशन, माया हमारा कनेक्शन लूज करने का प्रयत्न करती है अटैक करने से पहले। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, अमृत वेला कभी मिस नहीं करो, क्योंकि ये ज्ञान योग का फाउंडेशन अगर लगातार थोड़े दिन भी कमजोर हुआ, उसके बाद देखो कैसी अवस्था हो जाती है, और छोटी छोटी बातों में भी कैसा मूड ऑफ हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लगता है, कितना हमारे अंदर एक बेचैनी महसूस होने लगती है। और ज्ञान योग जब रेगुलर चल रहा होता है तो कितनी खुशी होती है। बाबा हमें खुशी भरते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, हिम्मत भरते हैं, ये महावाक्य के द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक रतन लाखों की वैल्यू के हैं, कि लाखों खर्च करने के बाद भी, लाखों खर्च करने के बाद भी ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान योग में कभी लूज नहीं होना है, जैसे प्यूरिटी में कभी लूज नहीं होना है, ज्ञान योग में भी कभी लूज नहीं होना। क्योंकि ज्ञान योग में लूज हुए, प्यूरिटी में लूज हुए, निश्चय में लूज हो ही जाएंगे। और तीनों फाउंडेशन हमारे कमजोर हो गए, फिर क्या रहेगा? बिल्डिंग कोलैप्स होनी ही है, वो बिल्डिंग खड़ी रह नहीं सकती है। और चौथा फाउंडेशन है अनुभव का फाउंडेशन। अनुभव, बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्ञान योग खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
और ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हुए उसको एक्सपीरियंस करो, अनुभव में लाओ। जितना अनुभव करेंगे उसको, तो अनुभव की अथॉरिटी हो जाएंगे। अनुभव वाले कभी फेल नहीं हो सकते लाइफ में। दुनिया में भी जो आत्माएं अनुभवी होती है वो डरती नहीं है। आई नो कैसे करना है, आई नो, और बहुत सहजता से आगे। लेकिन जिसके पास अनुभव नहीं तो वो डरता है, कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन अगर करेंगे नहीं तो अनुभव आएगा कहां से? इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा की एक एक पॉइंट को आप यूज करो। जीवन हमारी एक लेबोरेटरी है। जिस तरह कोई भी साइंस का स्टूडेंट होता है, तो जब उसको थियरी में नॉलेज दिया जाता है, थियरी के बाद उसको प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरी में ले जाते हैं और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करते और फिर उसको समझ में आता है। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट देखता है, उसको जिंदगी में कभी भूलता नहीं है ना? ठीक इसी तरह हमारी लाइफ एक लेबोरेटरी है। बाबा की हर पॉइंट को जीवन में अप्लाई करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। बिना एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। कई बार कई लोग कहते हैं हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे मिले? एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं तो एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? इसलिए जो कहते हैं हमें अनुभव नहीं होता है, उसका मतलब ये हुआ ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे हैं। खाली ज्ञान सुनने सुनाने के लिए है, बाकी जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट करता हो उसको एक्सपीरियंस ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो अनुभव का फाउंडेशन जिसके पास पक्का होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं अंतिम समय आत्माएं आपके पास आएगी, आप अपने अनुभव से हमको कुछ अच्छी बात सुना दो, दैट कैन बी हेल्पफुल, या इस सिचुएशन पर हम कैसे विजयी हो सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से हमको बताओ। और उस समय अगर हमने उसको कह दिया हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बेचारा कितना आशा लेकर आता है, उम्मीद के साथ आता है कि ये इतना समय से भगवान का ज्ञान सुन रहा है, उसके पास तो कितना एक्सपीरियंस होगा, और हमने उसको कह दिया हमारे पास इस बात का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या कहते हैं, ना उम्मीद हो जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहे, बाबा ने हर बात का ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को अप्लाई करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने कर्म में एक्सपीरियंस को बढ़ाओ। जितना आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, आप समय पर खुद भी विजयी होंगे, दूसरों को भी विजयी बनने में मददगार बन सकते हैं। इसीलिए ये एक्सपीरियंस बढ़ाना बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन को पक्का करना बहुत आवश्यक है। तो ये 4 फाउंडेशन है, निश्चय का फाउंडेशन, प्योरिटी का फाउंडेशन, ज्ञान योग का फाउंडेशन और अनुभव का फाउंडेशन। ये चारों फाउंडेशन पर माया अटैक करती है, समझ लेना।
इसीलिए ये चारों फाउंडेशन हमारे बहुत पक्के हो, माया कहीं पर भी ये चारों में से किसी पर अटैक ना कर सके। फिर देखो, फिर आप हर परिस्थिति पर विजयी सहज हो जाएंगे। तो बाबा ने जो इतना ज्ञान के खजाने दिए हैं, उस खजाने को यूज करते जाओ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये ज्ञान योग का फाउंडेशन कहो या जो ज्ञान की बातें हमें मिली है, अनुभव में क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा खड़े कर देते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, डिग करना चालू करते हैं। और जितना हम डिग करना शुरू करते हैं, कोई भी बात को डिग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या होगा? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और मिलेगा क्या? क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे जैसे भी हुआ, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन, हम अपने टाइम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, और वो वेस्ट करने के बाद मिलेगा कुछ नहीं। कभी कभी ये क्यों क्या कोई क्वेश्चंस हमें ऐसे जंगल में ले जाते हैं, हाईवे छोड़ देते हैं, और हाईवे छोड़ करके जंगल में जाएंगे तो वहां तो उबड़ खाबड़ रास्ता ही ठीक नहीं होता है। जंगल में चले गए तो, है ना। आज के दुनिया में हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो बाबा का भी ज्ञान योग का ये हाईवे बहुत अच्छा है। इसीलिए बाबा कहे हर बात में फुल स्टॉप लगाना सीख लो। जिसने फुल स्टॉप लगाना सीख लिया, वो हर बात में विजयी हो जाता है। क्यों क्या के जंगल में नहीं जाओ। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या करना इतनी इंफॉर्मेशन लेकर के। हाँ, ये जरूर है, इंफॉर्मेशन का युग है, लेकिन फालतू इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जितना हो सके फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। फुल स्टॉप लगाना आसान है। कई बार कई लोग कहते हैं फिजिकली फुल स्टॉप लगाना तो इजी है, लेकिन यहां फुल स्टॉप लगता नहीं है। यहां फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए? कोई बिंदी तो है नहीं, उठाई और यहां लगा दी और फुल स्टॉप लग गया थॉट्स को। व्हाट इज द प्रैक्टिकल मेथड व्हाट इज द प्रैक्टिकल मेथड के जिससे हम अपने जीवन के अंदर बहुत सहजता से फुल स्टॉप लगा सके? फुल स्टॉप लगाना माना बात को परिवर्तन कर देना और कल्याण की दृष्टि को डेवलप करना। हर बात, जो भी प्रॉब्लम भी अगर आती है, तो हर प्रॉब्लम की दो साइड होती है ना। जब हम बुरी साइड को देखते हैं तो नेगेटिव थॉट्स बहुत फास्ट जनरेट होता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना शुरू करते हैं तो फुल स्टॉप लग जाता है। तो इसीलिए जैसे हर कॉइन की दो साइड होती है, इसी तरह हर बात, हर परिस्थिति की भी दो साइड होती है। लेकिन अक्सर हमारा ध्यान नेगेटिव साइड पर ज्यादा जाता है, और जब नेगेटिव साइड पर जाता है तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं लग सकता है, तो बहुत मुश्किल है। और इतने वेस्ट थॉट्स जनरेट होंगे, इतने नेगेटिव थॉट्स जनरेट होंगे, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब ऐसी बात हो तो इसका मतलब ये संकेत है, सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दूसरी साइड को देखो।
और इसीलिए बाबा कहते दूसरी साइड क्या है, हर बात में कल्याण है, कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है। हमारा अकल्याण कोई कर सके ये किसी की ताकत नहीं है। फुल स्टॉप। कल्याण की साइड को देखना चालू करो, सी द अदर साइड ऑफ द सिचुएशन, कि ये परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति हमें क्या देने आई है। बच्चों को भी हम एडवाइस करते हैं घरों में, बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे अगर एग्जाम से डरने लगे तो हम क्या कहते हैं, बच्चे एग्जाम तो आएगा ना, तभी तो तुम आगे क्लास में जाएगा, बिना एग्जाम के आगे क्लास में कैसे जा सकता है। ठीक इसी तरह लाइफ में भी जो परीक्षाएं आती है, वो परीक्षा का क्वेश्चन सोचने के बजाय परीक्षा को देना शुरू करो, फुल स्टॉप लगाते जाओ। और हमारी परीक्षा इतनी इजी है, फुल स्टॉप लगाओ पास हो जाओ, फुल स्टॉप लगाओ पास हो जाओ। इसके जैसे इजी एग्जाम कोई है हमारी। लेकिन हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाकर पास होने के बजाय क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते, टेढ़ा रास्ता, जो बाबा हमेशा कहते क्वेश्चन मार्क माना टेढ़ा रास्ता। अब टेढ़ा रास्ता लेंगे तो जंगल में नहीं पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, वेस्ट थॉट्स के, नेगेटिव थॉट्स के जंगल में ही पहुंचेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कल्याण को देखो। हर परिस्थिति आपको आगे बढ़ाने आई है, कुछ अनुभव देने आई है। तो जब देने आई है तो लेना चालू करो कि ये परिस्थिति अगर लाइफ में आई है तो ये परिस्थिति मुझे क्या देना चाहती है, एक एक्सपीरियंस देना चाहती है, एक वैल्यूएबल लेसन देना चाहती है, जो हमारी सुषुप्त शक्तियां हैं उसको जागृत करना चाहती है। हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है आत्मा के अंदर, इतनी शक्ति है। परिस्थिति आएगी तभी तो वो शक्ति बाहर आएगी, नहीं तो वो शक्ति अंदर डोरमेंट, एकदम साइलेंट रहती है। तो ये परिस्थिति के माध्यम से हम उस शक्ति को बाहर निकालते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर कभी भी कोई परिस्थिति आए तो वो परिस्थिति में हलचल में आने के बजाय, क्यों क्या के क्वेश्चंस में जाने के बजाय, ये परिस्थिति आई है मुझे कुछ देने के लिए या एक्सपीरियंस देने के लिए आई है, या एक वैल्यूएबल लेसन देने के लिए आए हैं, अनुभवी बनाने आई है, या मेरी अंदर की शक्ति जो मुझे पता नहीं है, विच आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ एंड आई हैव गॉट दैट, तो उसको बाहर निकालने के लिए आई है। बिना परीक्षा के आगे बढ़ेंगे कैसे, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो इसीलिए उसको और अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ो। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कोई चीज बार बार मेरे साथ में, मेरे साथ ही क्यों होता है, बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि आप वो लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अगर कोई लेसन लर्न नहीं करता है तो उसको बार बार वही पढ़ाना पड़ता है ना, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके उसको पढ़ाना पड़ता है, समझाना, फिर भी नहीं समझता है तो कई तरीके से उसको समझाना पड़ता है। ठीक इसी तरह कोई भी परिस्थिति अगर मेरे सामने बार बार आ रही है तो उसका मतलब मैं उस लेसन को अच्छी तरह से लर्न नहीं कर रही हूं। और ड्रामा और बाबा जानता है कि आगे इससे कठिन पेपर आएगा, तो उस समय उसको पास तो होना ही है। लेकिन अगर उसको मालूम नहीं तो ये कैसे पास होगा, तो बार बार
जैसे एक बच्चा अगर कोई सब्जेक्ट में वीक हो, मैथमेटिक्स में वीक हो, तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन देना पड़ता है। और ट्यूशन में क्या करता है सर, वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से उसको देता है ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आए वो पास हो जाए, वो इतना एक्सपर्ट हो जाए कि सहजता से पास कर सके। तो इसीलिए बाबा भी जानता है कि ये बच्चे की कमजोरी है, और अगर उसको ये कमजोरी मिटाने के लिए अगर उसको इंस्पायर न किया जाए, उसको ये लेसन पक्का नहीं होगा तो फेल हो जाएगा फाइनल एग्जाम में। उसके पहले उसको एक्सपर्ट कर देना है। तो अलग अलग तरीके से बाबा भी हमें एक्स्ट्रा कोचिंग देता है ताकि हम उसमें एक्सपर्ट हो जाए कि अंतिम समय किसी भी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन होगा 1 सेकंड का, लेकिन 1 सेकंड में अगर फेल हो गए तो क्या होगा? फिर उस समय तो बाबा को ये नहीं कह सकते कि बाबा आप तो जानते थे मेरी ये वीकनेस थी, आपने मेरे ऊपर मेहनत करना चाहिए, आप तो मेरे फादर थे, मेरे माता पिता थे, तो आपको मेरे ऊपर मेहनत करना चाहिए समझते हुए। तो इसीलिए बाबा मेहनत करता है ताकि बार बार आपको वही एग्जाम, वही पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप एक्सपर्ट हो जाए। इसलिए शिकायत नहीं करो कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार मेरे पास में ये परीक्षा क्यों आती, माना हम एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। तो बाबा एक्स्ट्रा कोचिंग दे करके हमें एक्सपर्ट कर रहे हैं। इसलिए सॉल्व द पजल, उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख लो, और जब आप अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख लेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अंतिम समय कोई आत्मा भी आपके पास आएंगी कि ये कैसे करना चाहिए, अरे आई नो हाउ टू डू इट, मैंने कई बार पास किया है। आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, दूसरों को भी सिखाना चालू करेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए डरो नहीं अगर कोई बात बार बार आती है लाइफ में, तो वो हमें मजबूत करने के लिए आती है, वो हमें अनुभवी बनाने के लिए आती है, उसमें से कुछ वैल्यूएबल लेसन्स देने के लिए आती है, हमारी जो सुषुप्त शक्तियां हैं उसको जागृत करने के लिए आती है। तो सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, और अदर साइड ऑफ द कॉइन को देखेंगे तो आपके अंदर उमंग उत्साह आ जाएगा, पास होने के लिए अंदर में शक्ति आ जाएगी कि कैसे भी सिचुएशन में हम पास जरूर हो जाएंगे ही, कोई भी चीज हमें फेल नहीं कर सकती है, इतना अंदर में हिम्मत आ जाएगी। बोलो, है कि नहीं ऐसा? दूसरी बात, रोज अमृत वेले जब बैठते हैं तो फील करो कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है। बाबा का वरदानों से हाथ मेरे ऊपर है, बाबा मेरे अंदर सारी शक्तियों को भर रहे हैं, ये फील करो अमृत वेला। जब फील करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं, विजयी भव का वरदान दे रहे हैं, तो देखो आप दिन भर में कोई भी परिस्थिति आएंगी और आप स्मृति स्वरूप हो जाओ कि आज बाबा ने मुझे विजय का वरदान दिया हुआ है, बस तो आप सहजता से विजयी हो जाएंगे। बाहर के स्वरूप को नहीं देखो, बाहर का स्वरूप कभी कभी ऐसा लगेगा ये फेल हो गया, देखा ये असफल हो गया, लेकिन उस असफलता में भी जो सफलता समाई हुई है उसको देखो। बाहर का स्वरूप असफलता का अगर महसूस भी होता है, लेकिन हमेशा के लिए जैसे विजयी हो गए, है कि नहीं? साथ ही साथ जैसे बाबा ने ज्ञान का खजाना हमको भरपूर दिया है, ऐसे बाबा ने शक्तियों का खजाना भी दिया है।
अष्ट शक्तियों का वर्णन हम करते हैं, लेकिन शुरू दिन से लेकर बाबा के बने तो वो शुरू दिन से लेकर के बाबा ने हम बच्चों को शक्ति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान ये वरदान दिया हुआ है। तो समय पर शक्तियों को भी यूज करो, जैसे ज्ञान को यूज करना है, शक्तियों को भी यूज करना है। और ये समझ होनी चाहिए कि किस समय कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जहां सहन करना है वहां सामना नहीं करना है, जहां समाना है वहां विस्तार नहीं करना है, सार स्वरूप बनना है वहां विस्तार नहीं करना है। जिसको शक्तियों को सही समय पर सही शक्ति को यूज करना आ गया वो विजयी आत्मा है। उसके सामने कोई भी परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती है, वो हर परिस्थिति में विजयी निश्चित है। वहां तक बाबा ने कहा है जो ये 8 शक्तियां स्वरूप अष्ट शक्ति स्वरूप बन जाते, देवियों के अष्ट भुजाधारी दिखाया है, जो ये अष्ट शक्ति स्वरूप बन जाते हैं और सही समय पर ये सही शक्ति को यूज करते हैं, वो अष्ट रत्न में आ सकते हैं। इतना बाबा ने गारंटी लिया हुआ है। तो जिस तरह ज्ञान का खजाना इतना भरपूर हमें मिला है, शक्तियों का खजाना भी बाबा ने दिया है, लेकिन सिर्फ समझ ये होनी चाहिए कौन सी शक्ति कब यूज करना है और राइट समय पर राइट शक्ति को यूज करके पार हो जाना है। जहां सहन शक्ति को यूज करना है वहां सहन शक्ति को यूज करो। जैसे बीच में मम्मा की मुरली आई थी, बाबा की मुरली आई थी, अव्यक्त मुरली, कि जिसमें बाबा ने एडवांस पार्टी को वतन में बुलाया था, मम्मा को बुलाया था, भाऊ को बुलाया था, दीदी को बुलाया था, मनमोहिनी दीदी को, और बाबा ने कहा आप बच्चों को अपने जीवन के अनुभव से कुछ खजाना दे दो। उस समय मम्मा ने क्या खजाना दिया था? मम्मा ने यही कहा कि मेरे जीवन के सफलता का रहस्य है, रहस्य बताया कि मैं अपनी लाइफ में सफल कैसे हुई हर बात में। तो मम्मा ने बताया मेरे जीवन की सफलता का रहस्य सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। और प्रैक्टिकल लाइफ में मम्मा ने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत सहन किया है, तभी तो नंबर 1 चली गई है ना। बहुत सहन किया। मम्मा जब आई थी बाबा के पास 14 साल के थे, और उस समय यज्ञ के अंदर कई बड़ी बड़ी दादियां थी, एज में भी ज्यादा थी। बाबा की अपनी बेटी थी निर्मल शांता दादी, फुल्ली केपेबल, ब्रिजेंद्रा दादी फुल्ली केपेबल, लेकिन फिर भी बाबा ने मम्मा को बनाया और किसी ने ईर्ष्या नहीं किया। लेकिन यज्ञ के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आए, मम्मा ने कभी बाबा को फेस करने नहीं दिया। मम्मा एकदम खड़ी हो जाती, जैसे कोर्ट में जाना था, मम्मा एकदम खड़ी हो जाती थी, बाबा को जाने नहीं दिया। हर समय बाबा को कहीं पर भी किसी व्यक्ति कोई इंसल्ट करे ऐसा बाबा को कभी फेस करने नहीं दिया। मम्मा ने अपने ऊपर सहन कर लिया, इसीलिए मम्मा नंबर 1 चली गई। तो सहन करना और समाना ये मम्मा के सबसे बड़ी विशेषता। इसी तरह भाऊ ने अपनी विशेषता बताई कि मेरे जीवन के सफलता का रहस्य है निश्चय और नशा, कि निश्चय के फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सका भाऊ के जीवन में, और नशा ऐसा था
कि जिस तरह ब्रह्मा बाबा को ये नशा था, मैं जाकर के फर्स्ट प्रिंस बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, तो भाऊ को नशा था मैं श्री नारायण का फर्स्ट बच्चा बनूंगा। ये नशा था। और फिर दीदी, कल दीदी का दिन है 28 जुलाई, मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिन है। तो दीदी ने अपने जीवन का सफलता का रहस्य क्या बताया? दीदी ने हमेशा बाबा के साथ सभी संबंध जोड़े थे, सर्व संबंध बाबा के साथ थे, और इसीलिए कहा कि मैं बाबा को जब पिता के रूप में देखती हूँ तो अपना हाथ बाबा के हाथ में दे देती हूँ और बाबा मुझे चलाता है। लेकिन कभी मैं बाबा को बच्चे रूप में देखती हूँ तो बाबा की अंगुली पकड़ लेती हूँ। तो या तो अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दो, या बाबा का हाथ पकड़ करके चलो, उसको बच्चा बना करके उसका हाथ पकड़ लो। दोनों ही रूप से सफल हो जाएंगे, क्योंकि बाबा आपको डेविएट होने नहीं देगा, इधर उधर जाने नहीं देगा। बाबा आपको सही तरीके से ले चलेगा। ये दीदी के जीवन के सफलता का रहस्य है। तो इसीलिए इन सभी महान आत्माओं ने जो अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल अप्लाई किया है, तो जो शक्ति स्वरूप बाबा ने हम बच्चों को बनाया है, मास्टर सर्वशक्तिवान, जब हम स्वमान लेते हैं तो खाली ऐसे थोड़ी कहने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मैं, मास्टर सर्वशक्ति नहीं, हर शक्ति को भी यूज करना है। जब हर शक्ति को भी यूज करते हैं तब हम मास्टर सर्वशक्तिमान हुए। अगर शक्ति को यूज नहीं करेंगे तो कैसे विजयी होंगे, है ना? तो इसीलिए हर शक्ति को यूज करो, हर ज्ञान की पॉइंट को यूज करो, फिर निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। एक मुरली में बाबा ने कहा था, योग लगाने वाले योगी नहीं बनो, योगी जीवन वाले योगी बनो। योग लगाने वाला योगी, भाई अभी योग लगाना है, माना 2-4 घंटे वाला योगी हो गया। लेकिन योगी जीवन वाला योगी, योग को प्रैक्टिकल जीवन में हर कर्म में अप्लाई करके चलो। 1 सेकंड भी हम बाबा से अलग नहीं है। निरंतर योगी बनो। योगी का उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना कैसा होता है, उसको कहते योगी जीवन। योग लगाने में माना मैंने अमृत वेला योग लगाया, नमा शाम को योग बाकी समय में क्या रही, वियोगी। तो योगी जीवन वाले योगी बनना है, योग लगाने वाले योगी नहीं बनना है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। तो हर परिस्थिति के ऊपर विजयी होने का यही आधार है। निरंतर योगी बनना माना बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना। दिन भर में भी आप जब काम करो, कोई भी कर्म करो, तो कर्म करते समय बाबा को कंबाइंड स्वरूप में याद करो, बाबा मेरे साथ ही है। बाबा को सदा साथ लेकर के चलो, है ना? मैं और बाबा कंबाइंड हूं, शिव शक्ति हूं, चतुर्भुज हूं, या पांडव पति के साथ है। ये कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को देखो, तब निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी होकर के चलते रहेंगे। ठीक है? तो हर परिस्थिति में विजयी होने के लिए ये तरीका है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या तो अपना हैंड रेज करें
तो फिर भाई आपको अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। प्रियम बेन कुछ पूछना चाहते हैं। ओम शांति उषाबेन। ओम शांति। शक्तियों के बारे में आपने बताया, तो वो शक्तियां कैसे यूज करे, कैसे उपयोग में ले, उसका थोड़ा अच्छी तरह से समझाओ। मेन बात ये है कि जैसे कहा कि भाई कौन सी शक्ति चाहिए, पहले थोड़ी देर के लिए पॉज करो। कोई परिस्थिति आई तो इमीडिएट रिएक्ट करने के बजाय या इमीडिएट मुझे ये कर लेना है, ये करने के बजाय 2 मिनट शांत हो जाओ, मन को शांत करो, सोचो कि इस समय मुझे कौन सी शक्ति यूज करनी है। भाई यहाँ मुझे सहन करना है, यहाँ मुझे सार स्वरूप होना है, विस्तार में जाना है। तो जब आप थोड़ा पॉज करके बाबा को याद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इस समय मुझे ये शक्ति को यूज करना चाहिए, है ना। और फिर वो शक्ति को यूज करो और देखो रिजल्ट देखो। अच्छा, उस रिजल्ट में आपको थोड़ा ऊपर नीचे लगा तो वो यूज करते समय ही आपको मालूम पड़ जाएगा ये शक्ति को भी साथ में यूज करना जरूरी है। कभी कभी 2 शक्तियों को भी यूज करना चाहिए, 3 शक्तियों को भी यूज करना चाहिए। तो जैसे जैसे आप कर्म में आते जाएंगे उस शक्ति के साथ कि आपको रियलाइजेशन मिलेगा कि हाँ ये शक्ति को भी साथ में यूज करना है। जैसे कभी कभी हम एकदम रिएक्शन में आ जाते हैं, किसी ने कुछ कहा और एकदम रिएक्ट करने लग, बाद में हमें महसूस होता है, योग करते हैं तो बाबा रियलाइजेशन देता है हमको कि नहीं इस समय आपको ऐसा करना चाहिए था, इस समय आपको ये करना चाहिए था। तो फिर अंदर में रियलाइजेशन जैसे होता है, रियलाइजेशन मिलने के साथ साथ फिर उसको आप यूज करो, वापस चेंज करो अपने आप को, तुरंत फ्लेक्सिबल ऐसा हो जाओ कि चेंज करके उसको वापस ठीक कर दो अपने आप को। फिर आप देखेंगे कि अनुभव आता जाएगा कि हाँ कौन सी समय, किस समय कौन सी शक्ति को यूज करना है। थैंक यू। थैंक यू। बोलो। उषा दीदी, ओम शांति। ओम शांति। बस आपके रोज मैं वीडियो देखती हूँ जो आप आजकल राजयोगा मेडिटेशन के आप डे 5 डे 6 ऐसे करके आप डालते हैं। इट्स रियली मतलब मैं अभी 4 महीने से जूम मीटिंग में राजयोगा मेडिटेशन सीख रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं आपके वीडियोस में आई एम अ बिग ग्रेट फैन। तो आज की मीटिंग का मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये क्वेश्चन स्थिति के ऊपर ही है। बाबा थैंक यू वेरी मच। शिव बाबा थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पता है कि सामने वाला हमारा कुछ आर्गुमेंट हो रहा है, ठीक है, और मुझे भी पता है और सामने वाले को भी पता है कि वो रॉन्ग है, बट हर गलत और सही जो भी बात होती है उसका जस्टिफिकेशन आप दोगे तो वो गलत बात भी सही लगती है, और अगले को भी पता है कि वो गलत है बट आर्गुमेंट चलता है। जब ये सिचुएशन ऐसी आती है तो क्या उसमें वॉक आउट कर जाना या अपनी गलती मान लेना? अगला ये सोचता है कि हम तो कमजोर हैं और वो कह भी देता है, तो इस सिचुएशन में कैसे, मतलब बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं वीक हूँ, जबकि मुझे पता है, उसको भी पता है कि सिचुएशन गलत है, बट वो आर्ग्यूमेंट में बचने की वजह से मैंने कई बार इस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि मैंने अपनी गलती मानी है कि चलो लेट्स एंड दिस आर्ग्यूमेंट और लेट्स जस्ट फिनिश दिस। तो फिर वो ऐसे मुझे भी फील होता है और अगला भी कहता है तू वीक है, यू आर वॉकिंग आउट फ्रॉम द सिचुएशन। तो आप इसमें गाइड करें कि उस सिचुएशन पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कैसे हम बिहेव आप कर जो रहे हैं। है आप वॉकआउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्योंकि सामने वाले का ईगो है तो उस ईगो के कारण वो जस्टिफिकेशन बार बार दे रहा है।
तो एग्जैक्टली उसके ईगो को बढ़ावा नहीं दो। आप एंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और वो व्यक्ति जी। खुद भी रियलाइज करेगा, है ना, और वो कहेगा भी, अगर आपको रोकने का प्रयत्न करता है कि नहीं आप इसमें रहो, डोंट वॉक आउट, आप कहो कि बाद में हम इसके ऊपर ये करेंगे, बाद में इसके ऊपर हम देखेंगे, भी भाई दूसरा काम भी है, में ही टाइम जी। वेस्ट करते रहेंगे, ये जरूरी नहीं है हमें। तो ऐसे करके कोई भी युक्ति से आप वहां, क्योंकि नहीं तो सामने वाला अपना ईगो डाउन करने वाला नहीं है, है ना। तो इसीलिए जी। बेटर है कि उस समय फुल स्टॉप लगाओ, शांत हो जाओ, शांत रह करके उसको गुड विशेस दो, गुड वाइब्रेशंस दो, अपने आप फिर बाद में उसको रियलाइज होगा, तो शक्ति आएगी तो क्षमा भी मांगेगा या कहेगा, जी। है ना। तो जी। इसीलिए अगर नहीं कहा तो उसके प्रति भी रहम की भावना होनी चाहिए कि बेचारा रियलाइज नहीं है अपने ईगो को, या रियलाइज करने के बाद भी वो झुकना नहीं चाहता है, तो ऐसी आत्मा पर तो तरस ही आएगा ना, है ना। जी। जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा जवाब, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूंगी, ये कब 2-4 बार ऐसी सिचुएशन आई कि मैं वॉकआउट करी, मैंने फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करी, बट बाद में ये रियलाइज हुआ कि मैं सिचुएशन में शायद वीक पड़ गई, मगर मैं चाहती थी अंदर से कि उस सिचुएशन को मैं खत्म करूं और मैं मान लूं अपनी गलती कि ठीक है मेरी गलती है, इट्स फाइन। तो बट मैं आपकी गाइडेंस पे ध्यान रखूंगी। थैंक यू वेरी मच उषा नहीं, दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम थैंक यू वेरी शांति। मच बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति उषा बहन। ओम शांति। उषा बहन, मैं अभी बाबा का नया बच्चा हूँ। अभी मई में ही मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो माया बाबा के नए बच्चों के बड़े एग्जाम लेती है, तो हम नए बच्चों के लिए कुछ टिप्स, अभी तो आपने तो जो 4 टिप्स आपने दी हैं निश्चय की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो इसके अलावा कोई बाबा नई टिप्स हमें देना चाहे तो? नई टिप्स तो यही है कि शुरू नए नए बच्चों को देख करके माया को लगता है कि भाई ये तो जल्दी हाथ में आ जाएगा, हाँ जी। लेकिन जैसे कहा कि अभी आप समझ लो कि समय कम होने के कारण आप लिफ्ट में सहज चढ़ जाते हैं। पहले वालों को, जो पुराने वाले को सीढ़ी चढ़नी पड़ी, और हाँ जी, धीरे हाँ जी, धीरे हाँ जी। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चढ़े, लेकिन अभी लिफ्ट का जमाना है। तो हाँ जी। इसीलिए माया पकड़ने का प्रयत्न करती है, लेकिन आप लिफ्ट में चढ़ जाओ, बाबा की लिफ्ट आपके लिए है, और इसीलिए बाबा की लिफ्ट को कैच कर लो, और लिफ्ट को कैच करके आप सहज उस माया को ओवरकम करने का, क्योंकि माया भी देखती है ना, नए नए बच्चे हैं तो ये जल्दी हाथ में आ जाएंगे, पुराने तो हाथ में आएंगे नहीं, तो इसलिए हाँ वो जी। नए बच्चों को पकड़ने का प्रयत्न करती है। लेकिन आप भी स्मार्ट हो जाओ, क्योंकि आजकल हाँ की जी। दुनिया में जैसे छोटे बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं, हाँ जी। आप भी बाबा के नए नए बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। इसीलिए जो टिप्स मिली है उसको यूज करो, और अपने आप को नया नहीं समझो, कल्प कल्प के पुराने हैं आप, पुराने हैं। हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी। आप कल्प कल्प के पुराने हैं, तो नए है ही नहीं, हाँ अनुभवी जी। हो। हाँ, और ये ठीक माया है। आई है तो आपको कोई ना कोई अनुभव प्रदान करने के लिए आई है। ठीक है। थैंक ठीक है। यू। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बोलो। और किसी के क्वेश्चंस हैं? ज्योति बेन, नीरा बेन। मीरा बेन, आपको क्वेश्चन है? यू वांट टू आस्क हर? आप अगर आपका हैंड रेज नहीं होगा तो अनम्यूट नहीं होगा। नहीं, वहां पर जूम में। Oh, you cannot? Okay. Harsha bhai, can you unmute Neera? Just give me 1 second, huh? Yeah. Om Okay. Shanti. Yeah.
मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो बातें अभी आज सुनी, रोज मुरली में सुनती हूँ, तो सुबह सुनती हूँ, रात को भी कुछ वीडियो देखती हूँ, लेकिन दिन भर में कुछ कुछ ऐसा हो जाता है जो यूजुअल रिएक्शन होता है, फिर इमीडिएटली रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसे तो नहीं करना था। तो ऐसा किस तरह से हो कि ये सब ज्ञान पक्का हो जाए? ऐसा है कि क्योंकि बहुत जन्म के संस्कार है ना रिएक्ट करने का, तो इसीलिए वो आएगा। लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज हुआ और आपने चेंज कर दिया, तो चेंज करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो संस्कार के ऊपर आप विजय प्राप्त कर। पहले वो संस्कार को जीतने की जरूरत है। जितना वो संस्कार को जीतेंगे तब फिर आप जो ज्ञान को आपने सुना है उसको अप्लाई करना धीरे धीरे चालू करेंगे। ओके, जैसे ही वो मुझे जीतना है कि तुरंत जवाब नहीं देना है, थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर आप पॉज कर लो, थोड़ा पॉज कर लो, समझो, सिचुएशन को समझो, और फिर इमीडिएट रिएक्शन, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, बहुत जन्मों की आदत है इमीडिएट रिएक्ट करने की, तो इसीलिए वो आएगा। लेकिन उस समय थोड़ा सा पॉज ले लो आप। जैसे ही पॉज ले लेंगे तो वो रिएक्शन समाप्त हो जाएगा और आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से आप पॉजिटिवली उसको हैंडल कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा। तो बहन, यहाँ पर एक क्वेश्चन है चैट में कि हाँ जी। if you keep on failing on the same thing, but you don't understand what's making you fail, how to go about it and how to resolve that how would you understand it? What is making you fail? You need to analyze. अगर कंटिन्यू कोई बात में आप फेल हो रहे हैं, बार बार अलग अलग सिचुएशन अलग अलग है, बट कॉमन थ्रेड क्या है? उन सब में कौन सा कॉमन थ्रेड है? कोई ना कोई कमजोरी का प्रयोग हर सिचुएशन में हो रहा है, कोई ना कोई वीक नेचर का हर बार प्रयोग हो रहा है। और इसीलिए जब आप उस कॉमन थ्रेड को देखेंगे कि हाँ यही चीज यहां भी यूज हुई, यहां भी यूज हुई, यहां भी यूज, और यही चीज फेल कर रही है, तो उस कॉमन थ्रेड को आप समझ लेंगे तो उसके बाद फिर आप अलर्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है उस सिचुएशन में आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, लेकिन फिर उसमें से ही आपको विधि मिलेगी कि अच्छा ये प्रयोग बार बार हुआ इसीलिए फेल हुए, अब इसको नहीं करेंगे आगे में। जब नहीं करेंगे और अगर सक्सेस मिल गए आपको, तो समझ लो कि हाँ दैट वाज द वीक संस्कार which was coming up again and again, coming up again and again, and unknowingly you are using that, इसीलिए फेलियर प्राप्त हो रहा था। तो इसीलिए जैसे ही आप उस चीज को एनालाइज करो, उस समय 3-4 सिचुएशन में आप फेल हुए तो एनालाइज करो कि कौन सी वीकनेस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई वीकनेस का प्रयोग हो रहा है जिस कारण फेलियर मिल रहा है। तो वो कॉमन थ्रेड को आप एनालाइज करके निकाल लो, फिर आप उसमें से लेसन ले लो कि ये चीज अभी प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही आप उसको कंट्रोल कर लेंगे अपने आप में, उसके ऊपर विजय, फिर धीरे धीरे आप उसके ऊपर विजयी हो जाएंगे और आप उसको प्रयोग होने भी नहीं देंगे। तो सुनीता जी आपका क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। सुनीता। हाँ बोलिए सुनीता। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं ना बचपन से कुछ 1-2 आवाजें हैं मेरे दिमाग में ना, वो उनसे मेरे को भय लगता है। वैसे मैं डरपोक नहीं हूँ किसी चीज से, नहीं, चाहे आधी रात को कहीं चली जाऊं मैं डरती नहीं, लेकिन कुछ एक आवाजें हैं मेरे दिमाग में, वो अब भी कहीं सुन लेती हूँ ना तो वो उससे डर लगता है मेरे को। हाँ, तो इसीलिए ये जो आवाजें हैं कोई पास्ट बर्थ के फोबिया है एक प्रकार से। इस लाइफ का नहीं भी होगा,
कोई पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगा, इसीलिए वो आवाज सुनते हैं, आपको ये हो सकता है। लेकिन आप अपने माइंड को अभी कन्विंस करो कि ये पास्ट लाइफ की बातें थी जो मेरे अंदर बैठ गई, अभी जरूरी नहीं वो पूरा हो गया, वो हिसाब भी पूरा हो, ओके। इसीलिए अभी मुझे डरने की जरूरत नहीं, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो मुझे किस बात का डर होना चाहिए। एक दीदी ऐसे कोई हाँ, ना बोलता है ना थोड़ा जोर से, मैं डर जाती हूँ एकदम से, हाँ, किसी वो को इसीलिए हम्म, कि या तो बचपन में कोई ऐसी चीज हुई है जिस कारण से आपको वो भय बैठ गया है, या कोई पास्ट लाइफ की ऐसी बात होगी जिस कारण से वो अंदर में आत्मा में भय बैठा हुआ है। लेकिन अब आप सोच लो, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये आवाज मुझे हिला नहीं सकती है, ये मुझे भयभीत नहीं कर सकती है। ठीक ठीक है है। ना? थैंक यू सो मच दी। ओम शांति। सो दीदी हमारा एक क्वेश्चन है, आजकल ये कोविड के कारण ज्यादा लोग इंडोर रहते हैं, स्पेशली वेस्टर्न में अकेलेपन का बहुत होता है, आइसोलेशन से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपका कोई विशेष एक्सपेरिमेंट या विशेष टेक्निक that can help them to cope with their isolation and loneliness? मेन बात ये है कि देखो, ऐसा पेंडेमिक कहा जाता है 100 साल पहले भी आया था, 1914 में भी आया था, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था, और अमेरिका के अंदर ही काफी ये फैला हुआ था। लेकिन उस समय, उस जमाने में मोबाइल भी लोगों के पास नहीं थे, कोई रीति से कम्युनिकेशन नहीं थे। आज के लोगों के सामने भले ये पेंडेमिक है, लेकिन कम से कम मोबाइल के कारण आइसोलेशन में होने के बावजूद भी कनेक्टेड तो है सारे विश्व के साथ, लोगों के साथ। तो कम से कम दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर देम कि आज भले आप रूम में आइसोलेशन में है, अगर मान लो कि क्वारंटीन में है, अंदर में है, लेकिन कम से कम आपके पास लैपटॉप है, आप फिर भी क्लासेस सुन सकते हैं, आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, ये कर सकते, बहुत कुछ अपने आप को मोड़ना होता है और आना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे, लोगों को ये कहना चाहिए कि ये बात नहीं सोचो कि भाई हम आइसोलेशन में हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ एक मोबाइल के माध्यम से सारी दुनिया है, जुड़ी हुई है, और इसीलिए हम अकेले नहीं हैं। जब उनको ये रियलाइज कराएंगे कि परमात्मा के साथ है, भले दुनिया आपके साथ इस वक्त न भी हो फिजिकली, लेकिन परमात्मा आपके साथ है, वो तो फिजिकली भी आप उसको फील कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। जहां ये अकेलेपन का फीलिंग आएंगी तो नेचुरल है कि उस समय बहुत मुश्किल होगा उसको। लेकिन ये कहो कि भाई जब 1914 में ये पेंडेमिक आया था, उस समय तो लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, हाँ, और किस तरह की उनकी गति हुई होंगी। तो इसीलिए मेंटल उनका बूस्ट करो कि यू आर स्टिल सो लकी कि आपके पास तो सारे साधन है, कि आप भले एक रूम में बैठने के बावजूद भी आप सारे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को मेंटली भी बिजी रखे, अपने आप को अपनी उन्नति के बारे में सोचे, मेडिटेशन को अपना जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करें, ताकि ये समय भी बहुत जल्दी से कट जाएगा। और ये पेंडेमिक जब आया है तो ये भी हमसे कुछ डिमांड कर रहा है, कोई भी परिस्थिति आती है, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। तो कौन सा रिस्पॉन्स देना चाहिए? तो नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करने के बजाय ये सोचो कि अगर ये कुछ आया है तो कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट्स यहाँ कनेक्टेड है ना, जहां कार्मिक अकाउंट कनेक्टेड है तभी ये चीज आती है। तो उस समय आप सोचो कि जाने अनजानेपन में, अभी मेरे सामने एक बहन, थोड़े दिन पहले एक बहन का फोन आया कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ
कि क्यों मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मैंने उसको यही बताया कि देखो कि कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट्स कनेक्टेड है इसके साथ, और उसका सेटलमेंट का टाइम आया है। और सेटलमेंट का टाइम आया है तो आप ये मत सोचो मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, नेगेटिव थॉट्स जनरेट नहीं करो। लेकिन उस समय ईश्वर को याद करके, वो नॉलेज में नहीं थी, ज्ञान में नहीं थी, तो मैंने उसको यही कहा, आप जिस भी भगवान को मानते हो लेकिन परमात्मा को याद करो, और परमात्मा को याद करते उनसे कहो, क्षमा मांगो। आप परमात्मा को कहो, जाने अनजानेपन में मैंने किसी को भी अगर दुख दिया है, कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, क्योंकि तभी ये तकलीफ आई है, ये कार्मिक अकाउंट है, तो मैंने जाने अनजानेपन में किसी को भी अगर कोई तकलीफ दी है, कोई कष्ट दिया है, कोई दुख दिया है, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करो। और जिसको भी मैंने तकलीफ दिया है, मेरे द्वारा तकलीफ पहुंची है, उसको भी मैं आज आपके सामने इमर्ज करके उससे भी क्षमा मांगती हूँ। जब आप क्षमा मांगो, परमात्मा आखिर भी क्षमा का सागर है, वो क्षमा जरूर करेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। और प्रैक्टिकली दूसरे दिन मैंने उसको पूछा, दूसरा दिन छोड़कर तीसरे दिन मैंने उसको पूछा, आपने ईश्वर से क्षमा मांगी? उसने कहा कि सचमुच मैंने ईश्वर से क्षमा मांगी और मेरा दिल इतना हल्का हो गया, बहुत अच्छा लगा, और जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वो सारे नेगेटिव थॉट्स समाप्त हो गए। और अब मैंने अंदर में एक निश्चय किया, अब मुझे पॉजिटिव सोचना है। तो देखो, एक क्षमा मांगने से भी व्यक्ति का दिल कितना हल्का हो जाता है। तो ये कार्मिक अकाउंट सूक्ष्म में है, जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म है, आप दिल से क्षमा मांगो, आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा। और उसके बाद उसने कहा मेरा नेगेटिव थॉट्स बंद हो गया, मेरे वेस्ट थॉट्स बंद हो गए। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी 2-3 सप्ताह पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी हमारे पास समय की सीमा है, और एक आशी बहन है, उनका क्वेश्चन है, क्योंकि बहन जी ने हमें बहुत लाभ दिया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आशी, एंड देन वी हैव टू कॉल इवनिंग। ओके आशी बहन। Sure, Ben. Thank you so much. Om Shanti, Usha Ben. Thank you so शांति, much. थैंक पहले यू तो बाबा। आपके वीडियोस, थैंक यू बाबा, एंड आपका जो ज्ञान, जो भगवत गीता का आपने ज्ञान दिया है, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू नो कि आप कितना कर्मातीत स्टेज के करीब आते जा रहे हैं? हाउ टू नो दैट? ऐसा है कि जैसे जैसे आप कर्मातीत स्टेज के नजदीक आते जाएंगे, तो आपको छोटी मोटी बातें मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगी। धीरे धीरे आप उन सब चीजों में एक बैलेंस रख सकेंगे, और बैलेंस के साथ एक मैच्योरिटी के साथ आप उसको ओवरकम करेंगे। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होना, ये जो है वो कर्मातीत स्थिति से हम बहुत दूर है। लेकिन जितना कर्मातीत स्थिति के स्टेज के नजदीक आते जाएंगे, ये चीजें हमारी लाइफ में हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। कोई व्यक्ति भी अगर आता है डिस्टर्ब करने के लिए, उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना, शुभ कामना ही रहेगी, और एक बहुत पॉजिटिव जो है अप्रोच हर बात के लिए रहेगा, है ना। तो हम सभी फरिश्ते बाबा के इस वेरी स्पेशल फरिश्ते को थैंक यू वेव करते हैं। उषा बहन जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। और हम उषा बहन जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि उषा बहन जी पिछले 3 महीनों में तकरीबन 300-400 लोगों ने कोर्सेज किए हैं। और मैंने ज्ञान आप ही से लिया है मधुबन में, तो मैंने आपसे ही ज्ञान लिया है। और मेरे पिताजी ने जब इनको उषा बहन जी को सुना था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके मुख में सरस्वती की वीणा बोलती है। अच्छा।
तो ही ऑलवेज प्रेज्ड यू। हाँ, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन आपका जाने अनजाने में कई जिंदगियों में आपने, जैसे आपके इंट्रोडक्शन में कहा है कि आशा के और उषा के दीप जलाए हैं, तो थैंक यू सो मच। लेकिन ये हमारा आखिरी सेशन नहीं है, हमारे बहुत सारे सेशन जो है वो उषा बहन जी के साथ हम करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति, गुड इवनिंग, नाइट। थैंक यू उषा मैम। ओम शांति, गुड नाइट आप सबको। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम उषा शांति, बहन, शांति, ओम शांति। दीपा बोले, दीपा। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मामी बोलो, मामी, मामी बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। उषा बहन। ओम शांति। 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 अरे दीपा, ओम दीदी। शांति। बहुत खुशी हुई। थैंक यू बाबा। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। दीदी फिर भी कराना क्लास किसी दिन। दीदी दोबारा आइएगा। फिर मिलेंगे। बचाओ जो। थैंक यू। जरूर। ओम शांति। उषा ओम बहन। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। बाय, गुड नाइट। नाइट। ના એમને બોલવા, એમની હાથે બોલવા તો કેવી રીતે બોલે? છેલ્લે પાછી તું અનમ્યુટ કર, મ્યુટ કરી